डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। व्यूअर्स, पहले की तरह हम आज फिर आपके सामने एक अहम स्पेस की बात करेंगे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और वो है घर का किचन। आपको पता है कि कोई भी घर किचन के बगैर ना मुकम्मल होता है, वो घर ही नहीं है जिसमें किचन ना हो। तो इस अहम स्पेस के बारे में हम आज आपसे डिटेल से बात करेंगे, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किचन का साइज़ क्या होना चाहिए, किचन की लोकेशन किधर होनी चाहिए, किचन के कितने टाइप्स हैं, किचन की मुख्तलिफ जो अप्लायंसेस है उसकी लेआउट कैसे करनी है, इसके अलावा किचन कैबिनेट्स है, किचन काउंटर टॉप्स हैं, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि किचन में कलर स्कीम किस किस्म का होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी डिटेल्स और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, जो किचन साइज़ है वो डिपेंड करता है आपके प्लॉट के लिहाज से, आपके घर के लिहाज से। आपका घर अगर 5 मरला है तो किचन डेफिनेटली छोटा होगा, अगर घर बड़ा है, कनाल का है, तो किचन बड़ा होगा, और इसके साथ मज़ीद जो सेकेंडरी स्पेसिस है वो भी उसके साथ ऐड हो जाएंगी। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि किचन का जो मिनिमम साइज़ है वो तकरीबन 8 बाई 10 फुट का होना चाहिए, यानी तकरीबन 80 स्क्वायर फुट। इसके अलावा अगर बड़ा घर है और बड़ा किचन चाहिए तो 12 बाई 15 का किचन भी इनफ होता है। और इसके अलावा जो बड़े घर है, काफ़ी बड़े घर है, उसमें 20 बाई 20 का भी किचन जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा किचन के साथ जो सेकेंडरी स्पेसिस है, जैसे आपको एक स्टोर चाहिए होता है, छोटे घरों में तो इस तरह का पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आप अलग से एक जो है ना वो किचन स्टोर, जिसमें आपका ड्राई चीज़ आपकी पड़ी हुई हो, उसके लिए एक छोटा सा स्टोर हो, ये छोटे घरों में तो मुमकिन नहीं है। लेकिन 5 मरले से बड़े घरों में फिर भी थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, ख़ासकर जो 10 मरले के घर हैं या 40-80 की जो घर है उसमें पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा किचन के साथ आपको पता है कि किचन एक ग्रेस किचन होता है, एक डर्टी किचन होती है। जो आपका ग्रेस किचन है, ये ग्रेस किचन जो है वहाँ पे आपकी सिर्फ कुकिंग होती है और सर्विंग होती है, और जो आपकी डर्टी किचन होती है उसमें के अंदर जो है आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को काट सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, इसकी धुलाई कर सकते हैं। तो ग्रेस किचन इस काम आ सकती है। लेकिन मेन जो छोटे घर है उसमें सिंगल ही किचन होता है, ये सेकेंडरी स्पेसिस इनके साथ नहीं होते हैं। तो इसमें इसी के ऊपर ही इक्तिफा करना पड़ता है कि एक छोटा सा किचन हो, वहाँ पे कम से कम 80 स्क्वायर फुट का किचन जो है उसमें होना चाहिए। अब ये है कि किचन के टाइप्स कितने हैं, यानी शेप के लिहाज से किचन किस टाइप के आप बना सकते हैं। उसमें आप एल शेप का किचन दे सकते हैं, जिसमें 2 दीवारों के ऊपर आपके बेस कैबिनेट हो और वहाँ पे कुकिंग स्पेस हो और हैंगिंग कैबिनेट्स हो, और बाकी 2 दीवारें जो है आपके दूसरी चीज़ों के, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, और इन चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यू शेप किचन है। यू शेप किचन में फिर ये है कि आपको विड्थ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कम से कम यानी ये 10 फुट तो वाइड होना चाहिए, अगर आप यू शेप का किचन आप देना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है ओपन किचन आप दे सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ओपन किचन का। ओपन किचन आप जितने भी आजकल के मॉडर्न फ्लैट्स हैं या छोटे घर हैं वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे ओपन किचन हो। ओपन किचन में यह है कि बहुत सारी चीज़ों से जान छूट जाती है। वहाँ पे आपकी लाउंज की तरफ से रोशनी आ सकती है, सर्विंग में ईजी होता है, और फिर यह है कि घर भी खुला खुला लगता है। इसके अलावा जो है गली किचन होती है, मतलब गली किचन जो है वो एक छोटी सी कॉरिडोर टाइप की किचन होती है, अमूमन छोटे घरों में होती है, और इसकी विड्थ जो है ना वो कम से कम यानी इसकी जो है वो 6 फुट होनी चाहिए। 6 फुट में फिर यह है कि आपका काउंटर टॉप भी आ जाता है, आपका फ्रिज भी आ जाता है, लेकिन ऐसे किचन में फिर अमूमन लंबाई जो है ना वो ज़्यादा देनी पड़ती है। अब हम आते हैं कि ये मुख्तलिफ़ टाइप के जो किचन हैं, इसमें जो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली ये है कि किचन में जो आपके अप्लायंसेस है उसका भी बड़ा रोल होता है। जैसे किचन अप्लायंसेस में क्या है, आपका किचन हुड है, इसके अलावा कुकिंग रेंज है, सिंक है,
माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है। तो ये सारे आइटम के लिए भी आपको स्पेस चाहिए। बेसिकली 3 जोन होते हैं किचन के अंदर, यानी एक होता है कुकिंग जोन, एक होता है वॉशिंग जोन, क्लीनिंग जोन, और तीसरा स्टोरेज जोन। तो इन तीनों जोन्स के लिए आपको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, और इसी को जहन में रखते हुए आप किसी भी किचन की मुख्तलिफ शेप्स जो हमने आपको बताया कि एल टाइप है, यू टाइप है या ओपन है, इस लिहाज से आप अपने किचन की लेआउट आप कर सकते हैं। इसके अलावा किचन में जो है जो और चीज़ें हैं, जैसे किचन कैबिनेट्स हैं। आप किचन कैबिनेट्स जो है वो दो किस्म के कैबिनेट होते हैं। एक अंडर काउंटर होते हैं जिसको बेस कैबिनेट्स कहते हैं, एक अबव द काउंटर होते हैं जिसको हैंगिंग कैबिनेट्स कहते हैं। दोनों की हाइट जो है वो मुख्तलिफ होती है, और ये जो कैबिनेट्स है वो आप मुख्तलिफ मटेरियल के बना सकते हैं। जो इकोनॉमिकल मटेरियल है, चिप बोर्ड वगैरह, उसके ऊपर आप लेमिनेशन करते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चिप बोर्ड की बजाय प्लाई में MDF जिसे कहते हैं, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, आप उससे बना सकते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ लेमिनेशन दे सकते हैं, और इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर या पेंट आप कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं उसको, मुख्तलिफ वुडन ग्रेन उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। लेकिन आजकल जो ज़्यादा चल रहा है उसमें जो लेमिनेशन है उसमें, जिसको UV शीट्स कहते हैं, UV शीट्स का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कैबिनेट्स के अंदर UV शीट का इस्तेमाल किया जाता है। UV शीट जो है वो बेसिकली वाटर प्रूफ होती है, पानी से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और उसमें भी दो किस्म की होती है, एक नॉर्मल UV शीट्स होती है, एक ग्लॉसी UV शीट्स होती है। जो ग्लॉसी UV शीट होती है वो थोड़ी महंगी होती है, उसका कास्ट ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है कलर की, और कलर वाइज भी डिफरेंट है, टेक्सचर के लिहाज से भी डिफरेंट वहाँ पे वैरायटी है UV शीट्स के अंदर। तो उससे भी आप कैबिनेट बना सकते हैं। एक और चीज़ जो मेन इसका आइटम है किसी भी किचन का, वो काउंटर टॉप है। आप काउंटर टॉप जो है ना वो मुख्तलिफ मटीरियल से आप बना सकते हैं, फ्रॉम लो टू हाई प्राइसेस। उसमें यह है कि आप वुडन की काउंटर टॉप बना सकते हैं। इसके अलावा उस स्टोन मार्बल का बना सकते हैं। मार्बल में मुख्तलिफ किस्म के मार्बल है, मतलब कास्ट वाइज आप इसमें सस्ता भी ले सकते हैं और महंगा भी ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट बहुत अच्छा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, लेकिन उसमें भी कुछ किस्में ऐसी है कि बहुत सारा पानी जज़ब करती है। तो ऐसे मटेरियल से हम इज्तिनाब करेंगे उसको इस्तेमाल करने से, जो पानी को जज़ब करे। हमें काउंटर टॉप के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर पानी जो है इजीली जो है साफ़ हो सके और वो जज़ब ना करे, स्टोन जो है उसको जज़ब ना करे। एक और चीज़ जो आजकल आती है, क्वार्ट्ज जिसे कहते हैं, उसको मुख्तलिफ नेचुरल कलर में और मुख्तलिफ नेचुरल स्टोन में आ जाती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरियान बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत इजी मेंटेनेंस होता है, कोई इशू नहीं है, सफाई का कोई इशू नहीं है, पानी एब्जॉर्प्शन का कोई मसला नहीं है उसमें, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि किचन में जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो किचन एर्गोनॉमिक्स है, यानी ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये है कि आपका काउंटर टॉप फिनिश फ्लोर से कितनी हाइट पे होनी चाहिए, आपके हैंगिंग कैबिनेट्स कितने हाइट पे होने चाहिए। जैसे काउंटर टॉप अमूमन जो है वो फिनिश फ्लोर से इसका टॉप जो है ना वो 33 इंचज़ होता है। इससे अगर ऊपर हो तो हाई हो जाता है, इससे नीचे हो तो फिर बहुत ही नीचे हो जाता है। तो इसमें आधे इंच का ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मली 33 इंच पे हम रखते हैं ताकि ईजिली जो है ना इसके ऊपर काम भी किया जा सके। और इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ कुकिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो उसको आप देख भी सकें और आपकी मूवमेंट में भी आसानी हो। और इसके अलावा इसकी जो है हाइट भी ऐसी मुनासिब हो कि कोई मसला ना हो, किसी भी बंदे के लिए कोई मसला ना हो। तो हाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों में। अमूमन जो गलती करते हैं वो काउंटर टॉप की हाइट में अक्सर गलती आ जाती है कि या तो वो ऊपर हो जाता है या फिर काफ़ी नीचे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि मटेरियल कोई भी हो, सस्ती हो या महंगी हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आपके जो एर्गोनॉमिक्स है, जो ह्यूमन डायमेंशंस है, उस ह्यूमन मॉड्यूल्स है, उसके लिहाज से आपकी किचन की चीज़ें सारे एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, इसके ऊपर आप इजीली काम कर सकें।
इसके अलावा किचन में जो है वो जैसे हमने बताया कि 3 जोन होते हैं और इन 3 जोनों के दरमियान जो है मुनासिब फासला भी होना चाहिए। उसमें कम से कम यानी तकरीबन 6 से 8 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि मूवमेंट जो है ना वो इजीली हो जाए ये तीनों जोन तक, यानी कुकिंग, क्लीनिंग और स्टोरेज एरिया, रेफ्रिजरेटर तक जो है वो मूवमेंट सही तरीके से हो जाए। अब एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं कि किचन के अंदर जो कलर स्कीम है, किस किस्म की कलर्स इस्तेमाल किया जाए, किस किस्म के कलर थीम इस्तेमाल किया जाए कि किचन जो है वो ये सिर्फ कुकिंग ना हो बल्कि एक फ़न का ज़रिया भी हो, इसमें बंदा बोर भी ना हो, क्योंकि अमूमन ख़वातीन का ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन के अंदर गुजरता है, तो वो बोरिंग माहौल ना हो बल्कि बिल्कुल एक फन टाइप कुकिंग वहाँ पे हो सके। इस किस्म के कलर्स, इस किस्म के मटेरियल और इस किस्म की लेआउट होनी चाहिए। इसके अंदर जो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है वो ये है कि ब्राइट कलर जो है, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल जो है ना किचन के अंदर बहुत मुनासिब होता है, उसमें बोरियत नहीं होती है। इसके अलावा अगर स्पेशली अगर किचन छोटा है, छोटे घर का किचन है, तो उसमें डार्क कलर जो है जैसे रेड हो गया या डार्क ब्लू हो गया, डार्क रेड हो गया, तो उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। लेकिन फिर भी अगर मुख्तलिफ कम्बिनेशन और कंट्रास्ट में आप इसको इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, डार्क कलर्स है, उसका इस्तेमाल उसमें ना किया जा सके। एक और चीज़ है कि जो किचन कैबिनेट्स हैं और किचन का फ्लोर है उसमें थोड़ा सा अगर कंट्रास्ट पैदा किया जाए कि जैसे नीचे के बेस कैबिनेट्स है वो थोड़े से डार्क कलर के हो, ऊपर के कैबिनेट्स काउंटर टॉप जो है ना वो ब्राइट कलर के हो, तो वो कम्बिनेशन भी बड़ी अच्छी लगती है। और मुख्तलिफ कलर्स का अगर जैसे येलो का या रेड के बारे में साइकोलॉजिकली इसके जो इफ़ेक्ट है कि ये एपेटाइट को बढ़ा देता है, भूख को बढ़ा देता है, तो रेड का इस्तेमाल भी किचन के अंदर किया जाता है। मगर छोटे किचन्स में इन कलर्स का जो है ना वो इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, बल्कि कोशिश की जाए कि डार्क कलर्स उसमें इस्तेमाल ना किए जा सके। तो ये किचन के बारे में बहुत सारी मालूमात हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर कमेंट कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम इंशाल्लाह बर वक्त आपको जवाब देंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस जो है बर वक्त आपको मिल सके और आपकी रहनुमाई हो सके। थैंक यू वेरी मच।